कौन सा नाम रखूंगा, विचार कर रहे हैं। राजा जब आनंद में भर करके बहुत कुछ मुझे लुटाने लगेंगे, लूंगा नहीं, मैं स्वतः भी सब वहीं पर आए हुए नट को, मागध को, बंदी को सबके भीतर उठा दूंगा। कुछ भी रखो, मैं क्या रखना। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जब शिष्य के रूप में मुझे प्राप्त हो गया तो जगत की कोई आकांक्षा, पूर्ण अनासक्त वशिष्ठ जी हो गए। जगत की किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं रही, केवल और केवल इच्छा रह गई। तो बस मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शिष्य के रूप में प्राप्त हो जाए। वह दिन कैसा होगा जिस दिन मुझे यह समाचार मिलेगा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतरित होकर के कौशल्यानंदन होकर के क्या क्या कर रहा है। काश वो आवाज मेरे कानों तक आती। अचानक बाबा भ्रमित हो जाते। प्रेम व्यक्ति को विह्वल बना देता है, प्रेम व्यक्ति को कुछ का कुछ सुनाने लगता है। और बाबा को कुछ का कुछ सुनाई पड़ने लगा, लगता कि अभी यहाँ की ध्वनि आ रही है। वो अवतरित तो नहीं हो गया, कभी तो अर्धरात्रि में उठ करके चल पड़ते। अरे कोई बुला रहा है क्या, ऐसा लगता कि चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ मुझे बुलवा रहे हैं किसी से। आश्रम के द्वार पर चले जाते, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे भ्रम हो गया है, लगता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतरण और उनके प्रति जो हमारा समर्पण है, प्रेम है, वह प्रेम मुझे कुछ का कुछ दिखा रहा है, कुछ का कुछ सुना रहा है। प्रेम में व्यक्ति कुछ का कुछ सुन लेता है, अपने अनुकूल सुनता है, कहोगे कुछ और, लेकिन सुनेगा वही जो उसे अनुकूल हो। और यही जब अनवस्था दोष से ग्रस्त हो जाए तो उसको पागलपन भी कहते हैं, अंग्रेजी में डिप्रेशन अवसाद भी कहते हैं। कानों में कुछ को कुछ सुनाएगा, लगेगा कि वो आदमी आ रहा, अरे मुझे ऐसा करने के लिए आ रहा है, ऐसा लगने लगेगा। हम तो भुक्त भोगी हैं, सब जानते हैं। श्री रामभद्र भगवान की जय। अवसाद में भी ऐसा होता है और प्रभु प्रेम में भी ऐसी दशा होती है। कुछ का कुछ व्यक्ति देखने लगता है, लेकिन प्रभु प्रेम में वही देखता है, अपने प्रभु की ही भाव भंगिमा का दर्शन करता है। वे आ गए क्या, वे आ ही गए। दौड़ता है सटको पहलवार, लाठी लेकर के दौड़ते हैं, हाथ में दंड लेकर के। इतने देर से आपको मैं पुकार रहा था, अभी आए, और लाठी लेकर के दौड़ते हैं। और अलवार भगवान नारायण भागते हैं, वो पीछे दौड़ते हैं। इतने दिनों से मैं आपको पुकार रहा था, अभी आए। अस्तु। तो ये प्रेम लाठी भी लेके भी दौड़ाता है भगवान की ओर। कैसे मैया जसोदा छड़ी लेकर के दौड़ पड़ी, क्यों रे कनुआ, अरे कन्हैया। ये सब गोपियां कहती थी, कभी मानी नहीं, और आज अपनी नजरों से तुझे मैंने देख लिया, छोड़ूंगी नहीं, और लाठी लेकर के दौड़ती है। ठीक यही जिस तरह जसोदा लाठी लेके दौड़ रही, छड़ी लेके दौड़ रही, उसी तरह हमारे एक आचार्य, मेरे पूर्वाचार्य अलवार, सटकोप अलवार हुए। भगवान आ गए, कहा कि इतने दिनों से मैं पुकार रहा था, अभी आए, और लाठी लिए, छोड़ूंगा नहीं बिना मारे। आपके वियोग में लगता मेरा प्राण निकल जाए, प्राण कंठगत हो रहा है, और तब आप आ रहे हो, छोड़ूंगा नहीं। प्रेम आधुनिक लोग भी कहते प्रेम में सब जायज है। अच्छा, आध्यात्मिक दृष्टि में भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी जब प्रेम पक जाए, प्रेम लक्षणा भक्ति जब हृदय में अवतरित हो जाए, तो उस प्रभु के लिए, संसार के लिए नहीं, प्रभु सब जाएगा। लाठी लेके दौड़ो तब भी प्रसन्न, प्रेम से पुकारो तब भी प्रसन्न। प्रेम लक्षणा अंतर हृदय में उनके न मिलने की पीड़ा के कारण यदि छड़ी लेकर के भी दौड़ पड़ोगे तो ये मना नहीं करेंगे, भाग चलेंगे। तब तक भागते रहेंगे जब तक ये न देख लेंगे
कि ये वियोग से उत्पन्न क्रोध है, ये प्रणय का कोप है, वियोग कोप है। इस कोप को सहन कर लेने में भी आराध्य का, स्वामी का हित है। श्री रामभद्र भगवान की जय। तो इधर चक्रवर्ती जी, इधर वशिष्ठ जी। चिंता व्यक्ति को कष्ट देती है, लेकिन ये तो चिंतन है, राम जी का चिंतन, पूर्ण ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं वशिष्ठ और चक्रवर्ती नरेंद्र। मन में पुत्र के रूप में प्रतीक्षा है। वह दिन कब आएगा जब मैं पूर्ण ब्रह्म को, विश्वात्मा को नन्हे से लाल के रूप में अपने गोद में खिलाऊंगा, उठाऊंगा, बिठाऊंगा, कंधे पर लेकर के खिलाऊंगा। वह दिन कब आएगा जब असीम परमात्मा ससीम होकर नन्हे से शिशु के रूप में मधुर ध्वनि रुदन करेगा और मैं उसे सुन करके दौड़ता हुआ, भागता हुआ अपना आश्रम, अपना सिंहासन छोड़ करके उधर जाऊंगा। सुनते ही मैं विभोर हो जाऊंगा। ऐसी मन में कल्पना चक्रवर्ती जी भी और इधर वशिष्ठ जी भी। पिताश्री वशिष्ठ सोच रहे हैं, पिताश्री आपने मुझे पौरोहित्य दे करके निहाल कर दिया। जो सौभाग्य आपको नहीं प्राप्त होने वाला, वो सौभाग्य हमें मिलने जा रहा है। जब वह बालक पूर्ण ब्रह्म मुझे गुलू जी कह करके पुकारेगा और मैं कहूंगा, झिड़क के कहूंगा, इधर आ, चल लिख वत्सा, लिख आ ई उ री ली ए ओ आई अ। और यदि कहीं वह नहीं ऐसा लिखेगा तो झिड़क दूंगा, थप्पड़ लगा दूंगा। हाय हाय, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? यदि वह मेरा शिष्य बनकर के आया है तो मैं भी पूरा गुरुत्व का निर्वहन करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यदि तनिक भी इधर उधर करेगा तो छोड़ूंगा नहीं। पूरी विद्या समर्पित करूंगा, अधूरी नहीं, आदि आदि। सोच रहे हैं ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतूनाम षट समत्ययो। 6 ऋतुएं तत्पश्चात व्यतीत हो गई। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, सबके मन में आनंद है। माताओं ने पायस पाया, श्रीहरि गर्भ में आए। केवल रनिवास में ही नहीं, पूरी अवध में, अवध ही क्यों, दंडकारण्य से लेकर के संपूर्ण भारत वर्ष में आनंद की धारा छा गई है। चारों ओर आनंद है। ऋषि महर्षियों को भी जंगल में लग रहा है कि कोई आ रहा है, हमारे दुख दर्द को समाप्त करने के लिए कोई आ रहा है। ऐसा सबको लग रहा है। जा दिन ते हरिगर वही आए, सुना, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब तो उस दिन की प्रतीक्षा, उस समय की प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं। कल्याणमयी आनंदमयी वह समय, वह वेला भी आ गई। सुख जो तक छोक काल चल गया हो, सुख जो तक छोक काल चल गया हो। जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। सुख जोत कछुक काल चल गया, सुख जोत कछुक काल
आनंदमयी वेला की प्रतीक्षा सब कर रहे हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथ सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सिया बलराम भद्र के जय। ऋतुओं में राजा बसंत है, ऋतुराज आ गए। मानो राजकुमार श्री रामभद्र की आगवानी करने के लिए ऋतुराज चारों ओर छा गए हैं। स्वागत के लिए पहले से ही पधार गए हैं। सब जानते हैं बसंत ऋतु में दो मास चैत्र और वैशाख, ये दोनों बसंत का, मधु और माधव मास, ये बसंत चैत्र चल रहा है। जिस मास की पूर्णिमा में जो नक्षत्र आता है बंधुओं, ये हम सबको जानना चाहिए, उसी से उस मास का नाम रखा गया है। जैसे चैत्र तो पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र, वैशाख तो पूर्णिमा के दिन विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठ तो पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र, आषाढ़ तो आषाढ़ा, भाद्र तो भाद्रपद, आश्विन तो अश्विनी, कार्तिक तो कृतिका, मार्गशीर्ष तो मार्गशीर्ष नक्षत्र, पौष तो पुष्य नक्षत्र, माघ तो मघा नक्षत्र, फाल्गुन तो फाल्गुनी। इस तरह इस आधार पर, और हमारा जो माह है, महीना है, महीना की जो तिथियां हैं, इन तिथियों को केवल हम आप मनुष्य ही नहीं, देवताओं की बात छोड़, वनस्पतियां भी पहचानती हैं तिथियों को। समुद्र भी पहचानता है कि आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है। लेकिन आधुनिक जो अंग्रेजों की तिथियां हैं, जो माह है, अप्राकृतिक है। हमारी जो पूर्णिमा होगी तो अपने आप समुद्र उत्ताल तरंगित होकर के महाज्वार से युक्त होता है। तिथियों को, इसलिए आपकी तिथियां प्राकृतिक हैं। प्रकृति भी तिथियों की भाषा को जानने वाली है। श्री रामभद्र भगवान की जय। भगवान सोच रहे हैं कि चैत्र का महीना तो आ ही गया, किस तिथि में चलूं? सभी तिथियों को उंगलियों पर गिनने लगे। फला में तो फला अवतार हुआ, फला में फला अवतार हुआ, अलग अलग तिथियों, एकम से लेकर के अष्टमी तक किसी न किसी का अवतार। आगे भी दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, सब में किसी न किसी का अवतार। मैं किस तिथि में चलूं? भगवान विचार कर रहे हैं। इधर तिथियों में जो सबसे खाली है, जिसको रिक्ता कहते हैं, यद्यपि रिक्ता 4, 9, 14, तो 14 में चतुर्दशी में नरसिंहावतार हो गए, 4 में गणपति का, ये सब तिथियां भर गई, रिक्ता होकर के भी पूर्ण हो गई। लेकिन नवमी एक ऐसी तिथि बाकी है जिस तिथि में अभी कोई विशिष्ट अवतार नहीं हुआ। भगवान सोच रहे क्यों नहीं नवमी में चलूं। नवमी भी भूलोक से एक ही छलांग में मानो पहुंच गई। संत लोग कहते हैं साकेत, और साकेत में जाकर के मैंने संतों से ही सुना है, शास्त्रों में नहीं पढ़ा, संतों से सुना। तो संत लोग ठीक ही कहते हैं। नवमी तिथि गई
तो नवमी रिक्ता, रिक्ता माने खाली, शून्य, खाली। इसलिए रिक्ता में कोई भी काम लोग करना नहीं चाहते। रिक्ता है माने यात्रा इत्यादि भी चतुर्थी में और नवमी में और चतुर्दशी में कोई नहीं करना चाहता। रिक्ता, रिक्ता तिथि को सब रिक्ता रिक्ता कह करके छोड़ देते हैं। और भगवान श्री रामभद्र की के अवतार की तिथि नवमी है, रिक्ता है। संत लोग कहा करते हैं एक बार की बात है, मैंने इसी बार की बात है, ये रिक्ता पहुंच गई साकेताधिपति भगवान श्री रामभद्र के पास। देखो लोकों के विषय में वैकुंठ लोक, साकेत लोक, गोलोक इत्यादि जिन लोक के विषय में कहा जाता है, वह आनंदमय लोक एक ही है, 10 20 50 नहीं। त्रिपादस्यामृतं दिवि, जो त्रिपाद में है, 3 पाव में 3 गुना अधिक है। ये जो प्रकृति जो है वह एक पाद में है, एक पाव में है, इससे 3 गुना अधिक। और इसी प्रकृति का ही अता पता नहीं किसी को कितना विशाल है। यह एक पाद होकर के भी, एक पाव में होकर के भी कितना विशाल ये प्रकृति है, कितनी बड़ी है, अथाह है। चलो सोच करके भी चक्कर आने लगता है, कितना विशाल ये प्रकृति है जो एक पाव परमात्मा के एक चरण में, और उनका जो वह लोक है वो 3 चरण में है। अलग अलग अवतारों में निष्ठा के आधार पर वही आनंदमय लोक के संबंध में उसे ही साकेत कहा गया, वही वैकुंठ है और वही गोलोक है। इतना विशाल है, सब आनंदमय है, चिन्मय है। तत्क्रतु न्याय, पूर्वाचार्य लोग बादरायण वेद व्यास ने इस न्याय का आश्रय लिया है। तत्क्रतु न्याय तदीह जदीह भवति तत्प्रत्य भवति, शिष्टों की भाषा। जदीह भवति, इस लोक में जिस अवतार की आप उपासना करेंगे